नैना ऑप्टिकल ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो साले आपके पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। भाई मेरे रो मत। इसके भाई का इंतकाल हुआ है, हो। जो करण जो एमपीएसएल कंपनी के अंदर ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था। आज उसकी इंतकाल हो चुका है और बहुत गरीब घर से इसका जो भाई है जिसका इंतकाल हुआ, क्या नाम है उसका? इब्राहिम गुड्डू वायरमैन उसको बोलते हैं, है ना। एमपीएसएल कंपनी में ड्यूटी पे था वो बंदा। आज उसकी डेथ हो गई। अभी सिविल हॉस्पिटल में उसका भी पंचनामा चालू है। और मेरी कंपनी एमपीएसएल कंपनी से मेरी बार बार गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान जा चुकी है, वापस तो नहीं आ सकती वो जान, लेकिन मेरी एमपीएसएल कंपनी के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के उनकी मदद करके, ताकि जो वो इब्राहिम, इसका नाम है गुड्डू, उसके घर के लोगों को मदद मिल सके, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी, है ना, उनकी कफालत हो सके। अब मेरी एमपीएसएल कंपनी से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के इनकी मदद करें। और जो बच्चे को करंट लगा है, जिसकी आज जान जाते जाते बच चुकी है, तो मेरी कंपनी से गुजारिश है क्या उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सके, क्योंकि हमने बच्चे की हालत देखी है ना। अब वो बच्चा आगे, वो आज 13 साल का है, आगे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि 11,000 लाइन का उसको आज शॉर्ट लगा है, तो क्या क्या आगे चल सकता है नहीं चल सकता है, काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो मेरी कंपनी से गुजारिश है दोनों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के कंपनी उनकी मदद करे। मेरी एक गुजारिश है, मैं हरियाणा शहर से एक बात बताता चलूँ कि 12 नवंबर का मामला हो, चाहे जन्म दाखिले का मामला हो, जब भी हम मुसलमानों पर खास तौर से सेंट्रल महत्व में मुसीबत आई है हम लोगों के ऊपर, तब शेख रशीद खानवादा के ये जियाले, हमारे खालिद हाजी साहब, शेख आसिफ साहब, इन लोगों ने सभी की भरपूर मदद की है। ये तो हम लोग इनको मजबूर करते हैं यहाँ बोलने के लिए कि आप बोलो, आप शहर के एक जिम्मेदार हो, नहीं तो ये लोग खामोशी से इस तरीके से हाथ से गरीबों की मदद करते रहे। जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि ये तहरीक छेड़ने वाले हैं, तो हम तमाम सोशल वर्करों की तरफ से इनको मुकम्मल तायद हिमायत है, और इनकी तहरीक में चाहे हमारी जान जाए, चाहे हम जेल में जाए, हम सब करने के लिए राजी है। आज फिर मालेगांव शहर में एमपीएसएल कंपनी की नाअहली से एक बच्चा शिकार हो गया। 3 दिन पहले एक बकरी गई, बकरीद के पीरियड में एक जानवर गया, उससे पहले कई इंसानों की जानें गई। हाजी साहब ने जिस तरीके से पूरी डिटेल आप लोगों के सामने रखी बिजली कंपनी की नाअहली की, हम लोग तकरीबन जब से मालेगांव शहर में बिजली कंपनी आई है, हम सभी सोशल वर्कर और लीडरान बिजली कंपनी की शिकायत हम लोग बार बार आप लोगों के चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो बिजली कंपनी की अटी शर्ती थी एमपीएसएल कंपनी की, जो उन्होंने अटी शर्ती ली थी कि जो 20 से 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया सालाना ये शहर के अंदर खर्च करेंगे, जो 50 साल पुरानी जितनी तारें हैं, जो लाइनें घरों के ऊपर से गई है। दरअसल हमारा जो शहर है ये गरीबों का शहर है, पावर लूम मजदूरों का शहर है। हमारे पूरे शहर के अंदर पावर लूम मजदूर रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी घर गए हैं सबके छत जिसको बोला जाता है, कोई पक्के हमारे स्लेब वगैरह के घर नहीं है, सबके जितने पावर लूम मजदूर हैं उनके पतरे गए हुए हैं। और बिजली कंपनी की 11 हज़ार केवी की जो लाइनें हैं वो उनके पत्रों के ऊपर से गई है। ये जो बच्चा शिकार हुआ है, ये बच्चा पतरे के ऊपर ही चढ़ा था कुछ काम से, पतरे से उसका कुछ डिस्टेंस थोड़ा ही था पावर लाइन का, और वो बच्चे को उसने खींच लिया बाकायदा। अल्लाह का करना इतना हुआ कि बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन एक बंदा जो हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब के वार्ड का मुमानी नगर का था, वो आदमी जो एक जगह मीटर वगैरह का काम कर रहा था, गुड्डू वायरमैन, उसकी जान चली गई। तो 2 हादसे एक ही दिन में 2 हादसे ये मालेगांव में हुए। बार बार हम लोग शिकायत कर रहे कि बिजली कंपनी इस तरीके से अपनी जो भी उन लोगों की गलतियां हैं वो दुरुस्त करे। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला कि हम लोग पूरे शहर को लेके सोशल वर्कर और पूरा शहर ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ देगा कि उनके खिलाफ धरना आंदोलन करके पूरे शहर के अंदर जितनी लाइन है जो पुरानी हो चुकी है, 50 साल पुराने इन्होंने खंबे जो बोले थे, ना रोड पे से हटा रहे हैं और ना किसी के घर में अगर कोई खंबा चला गया है तो वहां से हटा रहे। बारिश का मौसम है, झाड़ गिरते, हवा चलती, हवा चलने की वजह से जो पुराने तार है वो टूट के लोगों के घरों के ऊपर गिर जाते। तो हम लोग ये बिजली कंपनी से एमपीएसएल से ये बात कहना चाहते कि मेहरबानी करके मालेगांव में जितनी आप लोगों की गलती है उतनी दुरुस्त करो। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग सारे सोशल वर्कर मिलकर इनके साथ मालेगांव शहर में एक तहरीक चलाएंगे।